शुभम कुशवाहा। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करता हूँ। मूर्ख मेंढक। किसी कुएं में मेंढकों का राजा गंगाधर अपने पूरे परिवार और साथियों के साथ रहता था। उन मेंढकों में से कुछ मेंढकों ने विद्रोह कर दिया। गंगाधर विद्रोही मेंढकों से बड़ा परेशान रहता था, क्योंकि विद्रोही मेंढक उसके परिवार और साथियों को परेशान किया करते थे। गंगाधर इन मेंढकों से निजात पाने के लिए सोच रहा था। एक दिन वह कुएं से बाहर निकला और उसने देखा पास में ही एक बिल है, जिसमें एक काला नाग जा रहा था। यह देखते ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वह उस बिल के पास पहुंचकर बोला, अरे सांप मित्र, जरा बाहर आओ। अरे सांप मित्र, जरा बाहर आओ। सांप फुफकारते हुए बाहर निकला। बोलो, कौन है? अरे तुम तो गंगाधर हो, जो मेंढकों के राजा। तुम्हारा मुझसे क्या काम? गंगाधर बोला, अरे सांप मित्र, मैं तुम्हारे कुछ दिनों का भोजन का इंतजाम कर देता हूं। सांप मन ही मन खुश हुआ और उसके दिमाग में आया दाल में कुछ काला है, और उसने पूछा, अरे गंगाधर, तुम मेरा भला क्यों चाहोगे? गंगाधर ने पूरा दृष्टांत सांप को सुनाया। सांप यह सुनकर खुश हुआ और गंगाधर के पीछे चल दिया। गंगाधर कुएं में पहुंचा और उसके पीछे पीछे सांप भी पहुंचा। सांप को गंगाधर ने रहने के लिए कुएं में एक बिल दे दिया और विद्रोही मेंढकों से परिचय करवा दिया कि तुम्हें इन विद्रोही मेंढकों को खाना है। सांप को क्या था, वह बड़ा खुश था और वह धीरे धीरे सभी विद्रोही मेंढकों को खा गया। अब क्या था, एक भी विद्रोही मेंढक ना बचा। और अब गंगाधर उसके पास आया। गंगाधर ने कहा, भाई, अब आपका काम हो गया है, आप जा सकते हो। सांप फुफकारते हुए बोला, नहीं, मेरे भोजन का इंतजाम करो, मैं अभी नहीं जाऊंगा। अब क्या था, सांप उसके साथियों को भी धीरे धीरे खाता गया। एक दिन तो हद हो गई। गंगाधर के बेटे श्रीधर को भी काले नाग ने खा लिया। गंगाधर को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और वह सांप के सामने आया। सांप बोला, आज तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। गंगाधर ने फिर अपना दिमाग लड़ाया और उसने कहा कि पास के कुएं में मेरे मेंढक दोस्त रहते हैं, मैं उन लोगों को भी इस कुएं में ले आता हूं, जिससे तुम्हारे कुछ दिनों का भोजन का और इंतजाम हो जाएगा। सांप गंगाधर की बातों में आ गया और उसने गंगाधर को जाने दिया। गंगाधर जैसे ही कुएं से बाहर निकला और वह वहां से गायब हो गया और उस कुएं की ओर कभी नहीं आया। बस यह कहानी समाप्त हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपसी झगड़ों में कभी भी किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए। जैसा आप सभी लोगों ने इस कहानी में देखा है कि मेंढक एक सांप को लेकर आया और सांप ने उसके साथियों और उसके पूरे परिवार को खा लिया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।